हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल राज मीडिया पे। कल के वीडियो में हमने देखा था मध्यक याद करना, जिसमें हमें वर्ग अंतराल याद करना था। वर्ग मतलब कि वर्ग अंतराल निकालना था। वर्ग अंतराल की सारणी हमें नहीं दे रखी थी, इसमें वर्ग अंतराल का मतलब जैसे उस क्वेश्चन में हमें दे रखा था 118 से लेके 126, तो इसको अपनों को वर्ग अंतराल के हिसाब से लिखना था। तो इसमें अपन ने क्या सीखा था, 0.5 को निम्न सीमा में से माइनस करना और उस सीमा में ऐड करना, ये चीज़ हमने सीखा था। आज के क्वेश्चन में हम देखेंगे, अगर ये क्वेश्चन अगर वर्ग अंतराल की सारणी हमें, जैसे ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें आयु वर्षों में दे रखी है और पॉलिसी धारकों की संख्या दे रखी है। आयु वर्षों में दे रखी है, इसमें क्वेश्चन दे रखा है हमें 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे, तो आज हम ये देखेंगे। तो और ये देखो, यहाँ पे हमें, आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें हमें बारंबारता तो दी हुई है, लेकिन ये गलती, ये बारंबारता नहीं है। यहाँ पर हमें ये दे रखा है CF का मान, मतलब संचयी बारंबारता। तो आप ये सोचेंगे कि अगर ये संचयी बारंबारता है तो हमें F की वैल्यू कैसे मिलेगी। F की वैल्यू के लिए हमें बारंबारता निकालनी पड़ेगी, जो CF की सारणी से हम निकालेंगे। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। पहले हम निकालते हैं वर्ग अंतराल, बनाते हैं इसे। वर्ग अंतराल कैसे बनाएंगे, 20 से कम, 20 से कम है, कम वाली में जैसे 20 से कम है, फिर 25 से कम, तो 25 से कम में अपन क्या लिख सकते हैं, 20 से 25 लिख सकते हैं, ठीक है। और 20 से कम में जैसे इनके अंदर सब में 5-5 का अंतर आ रहा है, तो 20 से कम में भी 15 से 20 हो जाएगा ये, या तो आप 20 से कम रहने दो या 15 से 20 कर देना। तो इस प्रकार अपन सॉल्व करते हैं इसको। ये सारणी मैं रफ कर रहा हूँ, इसके आगे मैं यहाँ इसी के अंदर कर देता हूँ। क्या था अपने पास, 20 से कम, मतलब पहला हो गया 20 से, 15 से 20, फिर 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, फिर 35 से 40, ठीक है। पैंतीस से 40, फिर 40 से 45 हो गई, और 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60 हो गई, ठीक है। ये हमारी आ गई वर्ग अंतराल की सारणी। अब हम निकालेंगे F की सारणी, मतलब कि बारंबारता। बारंबारता, ठीक है, मतलब कि F की सारणी निकालेंगे हम। तो चलो F की सारणी निकालने का तरीका, अब अपन सोचें, अब आप लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि अपन CF की सारणी में तो ऐड करते, तो अपन F की सारणी कैसे निकालेंगे इससे। तो F की सारणी बहुत सिंपल है। फर्स्ट है ये, तो फर्स्ट मान तो यही आता है, आपको पता है F की वैल्यू का भी फर्स्ट मान CF में वही रहता है, ये मान भी वही रहता है। अपन पता कैसे लगा कि ये CF की वैल्यू है या F की वैल्यू है, हमेशा याद रखना, या तो ये चीज़ बढ़ते क्रम में रहेगी, अब ये बढ़ रही है, ऊपर से पहले 2 है, 6 है, 24, 45 ऐसे बढ़ रही है, लास्ट में 100 है, ये मतलब कि ये बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है। या तो बढ़ता हुआ क्रम आ जाए या घटता हुआ क्रम आ जाए, ठीक है। हाँ, तो आरोही क्रम आ जाए या अवरोही क्रम आ जाए, इस प्रकार के क्रम देखो ना आप, तो ये समझ जाना कि वो CF का ही मान है। CF मतलब संचयी बारंबारता की ही सारणी है। तो और F की सारणी पहचानने का मतलब बारंबारता की सारणी है या नहीं है, वो चीज़ कैसे पता करेंगे। आपने देखा होगा कभी भी बारंबारता की सारणी में वैल्यू चेंज होती है, मतलब कि बीच में वैल्यू चेंज होती है, ऐसे रेगुलर वैल्यू नहीं आती, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में वैल्यू नहीं आती, ठीक है। तो अपन हम
बारंबारता की सारणी निकालते हैं वो कैसे निकालेंगे, बारंबारता की सारणी निकालेंगे। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 6 में से 2 गया तो कितना बचा 4, ठीक है। अब 24 है, 24 में से 6 गया, इसको माइनस नहीं करना अपने को। अपन CF की सारणी बनाने के लिए क्या करते थे, इसको इसमें जोड़ते थे, इसको इसमें जोड़ते थे, लेकिन इसमें ये ऐसा नहीं करेंगे। CF की सारणी अपन इसको इसमें से माइनस करेंगे, ना कि इसको इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। अब जैसे 24 है, 24 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 18। फिर 45 में से 24 गया तो कितना आया 21, माइनस करना है ना, ऐसे कैसे करेंगे 45 माइनस 24, ऐसे माइनस करके देख लेना, ठीक है। इस हिसाब से माइनस करना है आपको, फिर एफ की वैल्यू में लिखना है। अब 78 में से 45 माइनस करेंगे तो 33, 89 में से करेंगे कितना आएंगे 11, उसके बाद 92 में से करेंगे 89 को माइनस, कितने आएंगे 3, फिर 98 में 92 है तो 6, और 90 100 में से 98 गए तो कितने बचे 2। अब याद रखना, अगर आपको लगता है कि हमारी एफ की सारणी सही है या गलत है, वो कैसे याद करना है, इसका जो लास्ट का जो पद आ रहा है ना 100, और इनका टोटल कर लेना, तो योग इनका टोटल योग आना चाहिए 100, मतलब कि n की वैल्यू होती है 100, मतलब टोटल इनका टोटल आना चाहिए n की वैल्यू 100, तब जाके आपकी ये वाली सारणी सही है, ठीक है। अपन आगे सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास में CF भी आ गया, F की वैल्यू भी आ गई, वर्ग अंतराल की सारणी भी आ गई। अब क्या हमें माध्य निकालना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है उस हिसाब से अपन माध्य निकालते हैं। तो माध्य का फॉर्मूला, माध्य बराबर में L प्लस n/2 माइनस CF, ठीक है, अपॉन में F इंटू में H, ये होता है फॉर्मूला। अब इसमें अपनों को वैल्यू चाहिए n/2, n की वैल्यू क्या है 100, अपॉन में 2 है, कितना है 50, ठीक है 50 आ गए। अब ये 50 देखो इसके अंदर से किस में आएगा, F की वैल्यू में से किसके, सॉरी CF की वैल्यू में 50 किसके अंदर आएगा 45, इसमें तो आएगा नहीं, दरअसल 78 इसके अंदर आएगा, ठीक है इसके अंदर आएगा। तो ठीक है, उसके बाद में CF की वैल्यू क्या थी, जो हमारा माध्यक वर्ग बना है ना उससे जस्ट ऊपर वाली संचय बारंबारता, मतलब कि ये हमारा CF का मान हो गया, ये हमारा F का मान हो गया, ठीक है। L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग ये बना है माध्यक वर्ग, इसकी निम्न सीमा 35, तो लिख लेते हैं यहाँ पे L की वैल्यू आ गई 35, F की वैल्यू आ गई 33, ओके। CF की वैल्यू आ गई 45, और H की वैल्यू 5 आई है, ठीक है। देख लेना इनमें सब में 5 का अंतर आ रहा है, तो F की वैल्यू हमारे पास, H की वैल्यू हमारे पास 5 हो गई। माध्य निकालना है, अभी ये मान सारे फॉर्मूले में रखो। L की वैल्यू क्या है, ये 35 प्लस n/2 50 माइनस CF की वैल्यू क्या है 45, अपॉन में F की वैल्यू 33 इंटू में H की वैल्यू 5, ये आ गया। इसके बाद में 35 प्लस माइनस करेंगे कितना आएगा 5, अपॉन में 33 इंटू में 5, ठीक है। मल्टीप्लाई करो कितना आता है, मल्टीप्लाई करने पे 35 आ गया, प्लस
25, 25 में 25 अपॉन में 33। एलसीएम लेते हैं इसका अपन। एलसीएम लेने के बाद में एलसीएम क्या है 33, इसमें डिवाइड करते कितने बार गया 33 बार। इस 33 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पर क्या आया 1155 प्लस, ठीक है। इसको इसमें डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 25, इनको ऐड करते हैं 5 5 10 हो गया, 5 5 10, 5 2 कितना हो गया 7 7 1 8, फिर अपॉन में 33। अब क्या करना है, अब डिवाइड करो, डिवाइड करने पे क्या आएगा, इसको डिवाइड करने पे क्या आएगा, इसको डिवाइड करते हैं तो इसको डिवाइड करने पे आएगा 35.75, ये आंसर ये आएगा इसको डिवाइड करने पे। तो ये आ रहा है, तो अपन अगर ये संख्या आती है 3 में तो अपन इसको है ना एक बढ़ा कर लिख देते हैं, तो क्या आंसर आएगा हमारा 35.76, ये लिख सकते हैं अपन। ये हमारा माध्यक आ गया, ठीक है, ये हमारा माध्यक आ गया। माध्यक किस में आ गया, वर्षों में आ गया ये हमारा माध्यक। जो क्वेश्चन में क्या पूछा था 18 वर्ष या उससे अधिक, 18 वर्ष या उससे अधिक आंसर ये हमारा आ गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या इस वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हो या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करें और कोई भी दिक्कत हो